से खो रहे हैं। आपको लगता है मैंने पैसा पा लिया, इतना धन पा लिया। अरे धन तो पा लिया, पर इस धन के लिए खोया कितना ये भी तो बताओ। क्या खोया आपने, क्या पाया क्या खोया, समझे भगवान। क्या पाया क्या खोया। कागज के टुकड़ों के लिए उम्र खो दी, लोगों के लड़ने झगड़ने सारी जिंदगी उनके लिए समय लगाया जो अपने कभी हो ही ना सके। सारी जिंदगी हर माँ बाप बच्चों को पाल पोस पोस के बड़ा करते हैं, बाद में बच्चे कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अर्थ क्या निकला, जिनके लिए सब कुछ खर्च किया वो कहते हैं क्या किया। ये सुनने को मिलेगा, सबको ही मिलता है। 100 में से 99 बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से ये बोलते जरूर हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। चाहे मजाक में बोलें, सीरियस बोलें, रियल, कुछ भी बहाने से बोल दें, बोलते जरूर हैं 99%। कान तैयार रखना सुनने के लिए, हाँ या ना। तुम अपनी बहू और अपने बेटे को सारा धन दे देना बंटवारे में और अपना ये गला भी काट के रख देना, तो भी बेटा बहू कहेंगे हमारे माँ बाप ने तो हमें कुछ नहीं दिया। हाँ या ना, हमारे माँ बाप ने तो हमें कुछ नहीं दिया। ये दुनिया ऐसी ही है साहब, ऐसी ही दुनिया में आपको रहना पड़ेगा, हमें भी रहना पड़ेगा, ऐसी ही है। हमें लगता है ये संसार हमारे ढंग से चले, मर गए सारे लोग जो अपने ढंग से चलाना चाहते थे संसार को। संसार किसी के हिसाब से नहीं चलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए संसार से कोई उम्मीद ना करिए, कोई अपेक्षाएं ना रखिए, कोई चाहत ना रखिए। संसार से तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, संसार से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, बल्कि जो हमारी उम्र है, जो हमारी जवानी है, जो हमारी ताकत है, वो खर्च और हो रही है, जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा। 20-25 साल तक भरता है, आपको पता है 20-25 साल तक व्यक्ति भरता है। क्या भरता है? ताकत, एनर्जी। 10 साल के लड़के में ताकत होती है पर कम, 15 साल के बच्चे में 10 साल से ज्यादा ताकत होती है। बोलो हाँ। 5 साल के लड़के में, 5 साल के बच्चे में ताकत कम होती है, 10 साल के बच्चे में ज्यादा, 15 साल के बच्चे में और ज्यादा, 20 साल के बच्चे में और ज्यादा, 25 साल के बच्चे में और ज्यादा, 30 साल के बच्चे में और ज्यादा। इसके बाद 30 साल तक भरता है व्यक्ति एनर्जी, ताकत। इसके बाद फिर 31, 32, 35 से फिर क्या होने लग जाता है? माइनस। चलो 35 तक भरो, 35 के बाद माइनस होने लग जाएगी, थक जाएगा आदमी। 30 साल तक आदमी थकता नहीं है। 25 साल के छोरे को दौड़ा लो, पहाड़ तोड़ कर निकल जाएगा। ताकत है, जवानी, एनर्जी। 35 के बाद 40 होते होते आदमी ढीला पड़ने लग जाता है। कितना भी खाए, कितना भी अच्छा खाए, हाँ या ना। 40 के बाद फिर वो खाली होने लग जाता। पहले भरा था एनर्जी, ताकत, फिर खाली होने लगी। ये प्रकृति है, सबके साथ होता है। 25 साल के बच्चे के चेहरे का तेज अलग होता है, ग्लो अलग होता है।
वही जब 40 साल का होता है तो अलग दिखने लग जाता है। 50 साल बाद अलग चेहरा होगा, 60 साल में अलग चेहरा हो जाएगा, 70 साल में अलग चेहरा हो जाएगा। हाँ या ना? हर वर्ष, हर महीने, हर दिन आपका फेस बदलता है, आपका मुख बदलता है, आपका चेहरा बदलता है, चेहरे का ग्लो बदलता है, कम ज्यादा होता रहता है। हाँ या ना? फिर 50 के बाद फिर जो माइनस होना शुरू होता है, प्लस नहीं होता। फिर धीरे धीरे उम्र भी हाथ से निकल गई, 80 वर्ष के हो गए, सारा समय बीत गया, गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिड़ैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। इसलिए जीवन थोड़ा है, ये थोड़ा में भी बहुत निकल गया, जो बचा है उसे परमात्मा के चिंतन में खर्च कर दीजिए। जीवन तो जाएगा, बीतेगा, आप कुछ काम करो या ना करो, बुढ़ापा आएगा। हाँ या ना? आएगा। कुछ करके बूढ़े हो जाओ या बिना करे बूढ़े हो जाओ, बूढ़े तो होना। अच्छा, आप लोग कुछ करो या ना करो, मरना तो पड़ेगा। कुछ करके मरो या बिना करे मर जाओ, मरना पड़ेगा। आइसक्रीम है, या तो टेस्ट ले लो वरना वेस्ट होगी ही होगी। बोलो हाँ। आइसक्रीम चाहे उसका टेस्ट ले लो, खा लो जल्दी से, वरना बस ये जीवन भी एक आइसक्रीम है, या तो इस शरीर से ईश्वर का टेस्ट ले लिया जाए, वरना ये वेस्ट तो हो ही जाएगा, वेस्ट होना ही। इसलिए शरीर से उस परमात्मा का टेस्ट ले लिया जाए, उस परमात्मा को ध्यान में उतार लिया जाए। ध्यान। अब आप कहें महाराज जी परमात्मा परमात्मा क्या होता है? चलो मैं परमात्मा की दूसरी व्याख्या कर देता हूं आज। आप यदि भगवान को नहीं मानते, मैं एक नास्तिक के बारे में, नास्तिक की बातें सुन रहा था, जो ईश्वर को नहीं मानता था, मैं उसकी बातें सुन रहा, उसका डिबेट सुन रहा था। जो ईश्वर को मानते ही नहीं, उनकी मैं बातें सुन रहा था। उसने एक दलील दी, उसने कहा कि भगवान होता ही नहीं। तो दूसरे ने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं होता? तो उसने कहा कितने देशों में बम पटके गए, लाखों लोग मारे गए। जब बम पटक रहा था और जब लोग मर रहे थे, तब भगवान कहाँ थे? लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, भगवान क्यों नहीं बचा रहे हैं? ऐसा उस नास्तिक व्यक्ति ने ईश्वर पर एक आरोप लगाया कि भगवान होते तो ये गरीब जनता मरती ना भूख से, भगवान बचाते, उसका दिल पसीजता, वो कुछ तो निर्णय लेता। आपसे आज सवाल मैं आपको करूंगा, फिर मैं अभी उत्तर भी बताऊंगा। बताओ, यदि भगवान हैं तो फिर लोग भूख से मर क्यों रहे हैं? कष्ट क्यों पा रहे हैं? भगवान है तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है, भगवान रोकते क्यों नहीं? ये सवाल एक नास्तिक ने किया। यही सवाल थोड़ी देर के लिए मैं आपसे करूं तो आपका क्या उत्तर होगा? कि यदि भगवान है तो लोग मर रहे हैं। किसी देश पर किसी देश ने बम पटक दिया, हजारों निर्दोष लोग मारे गए, कहीं भूखमरी मची है, कहीं खाने को रोटियां नहीं, पीने को पानी नहीं, कोई भूख से मर रहा, कोई तड़प रहा। ईश्वर हैं तो क्यों नहीं बचा रहे हैं? सवाल यदि मैं आपसे करूं तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या भगवान
नहीं है। यदि होता तो ये सारी समस्याओं का समाधान वो खुद बन जाते। वो रोक लेते बम को, वो रोक लेते दरिंदगी को, वो रोक लेते भूख से मरने वाले लोगों को बचा लेते। क्या कहेंगे आप इस सब्जेक्ट पर? पहले आपकी राय जान लेते हैं, फिर अपनी राय बताते हैं। क्या विचार है आपका मैया? भगवान यदि है तो भगवान किसी भूखे को मरने से क्यों नहीं बचाते? एक नास्तिक ने यह सवाल किया, मैं उसी का सवाल आपको कर रहा हूं, फिर इसमें अभी अपना उत्तर मैं आपको दूंगा। मैं उस नास्तिक के इस प्रश्न को काट करके कि इसकी बात कितनी सही और कितनी गलत है। पहले आप क्या कहते हैं सब्जेक्ट पर? भगवान है तो लोग इतना दुख क्यों पा रहे हैं? बस इतना उत्तर दीजिए आप लोग। मैया बताओ, मैया सो गई आप? नहीं, सोच रही हैं तो बताओ क्या सोचा? भगवान है तो इतने लोग मर क्यों रहे हैं भूख प्यास से? क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों लोग लड़ रहे हैं आपस में? क्यों नहीं बचा रहे हैं भगवान? उत्तर दीजिए। ये सवाल कोई आपसे कर दे तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? फिर इस सवाल से यदि आप चुप रह गए तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि भगवान की कोई सत्ता नहीं, भगवान पर उंगली खड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको वो उत्तर देना होगा जो उत्तर यथार्थ है, सत्य है। क्या उत्तर है इसका? मैया बेटा आप बताओ, इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है? चलो आप यूं बताइए, आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है तो हां बोलिएगा, मैं समझ लूंगा कि आपके पास तर्क है। यदि नहीं है तो आप ना बोल दीजिएगा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर किस किस के पास है? हाथ उठा के बताइए। इतने लोगों के पास है। कितने लोगों के पास नहीं है इस प्रश्न का उत्तर? हाथ उठाइए जिनके पास नहीं है। आपके पास है इसका उत्तर? है? ठीक है। आप बताओ मैया, आप लोग तो किसी में हाथ नहीं उठा रही हो, ना हाँ में ना में, तो क्या गूंगी बैठी रहोगी? कुछ तो बोलो। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के पास है या नहीं? नहीं है? चलो हमारे पास है इसका उत्तर। ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। आओ हम इसका उत्तर देते हैं आपको। ये प्रश्न एक बहुत बड़े नास्तिक का प्रश्न है, जो ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करता, ईश्वर की सत्ता को जड़ से नकारता है। उसका ये सवाल है। चूंकि सवाल किसी का भी हो, सवाल तो सवाल है और प्रश्न तो बनता है। पूछना बुरा नहीं। आपका नास्तिक होना, आपका आस्तिक होना स्वतंत्र है, आप कुछ भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब उत्तर सुनिएगा। यदि ईश्वर है तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? इसका उत्तर सुनिएगा। पहले मैं एक एक का उत्तर दूंगा, एक एक लाइन का। पहला प्रश्न यह है कि यदि भगवान है तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? भगवान बचाते क्यों नहीं? उत्तर सुनिएगा। मां बाप ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर खड़ा कर दिया, योग्य बना दिया, फिर भी कोई बच्चा भूख से मरे तो क्या इसमें मां बाप की गलती है? अरे भाई, भगवान ने हम सबको अक्ल दी है, समझ दी है, कैसे कमाना है, कैसे खाना है, जमीन से अन्न को कैसे उगाना है, सारी विद्याएं हमारे पास हैं, फिर भी हम भूखे मरे तो विधाता का कसूर नहीं, तुम्हारी अकर्मण्यता का कसूर है।
हाँ या ना? तुम अकर्मण्य हो तो भूखे मरोगे, और कर्मशील हो तो कभी भूखे नहीं मरोगे। इतना समझ में आया? बोलो हाँ। समझ में आया भैया? ओ लाला, समझ में आया? भगवान के कारण कोई भूखा नहीं मरता। यदि भगवान के कारण कोई भूखा मरता तो जब मैं और तुम हम सब मां के पेट में थे तब भूखे मर जाते, तो कहते कि भगवान दोषी है, भूखा मार दिया उसने। पेट में तो कोई भूखा नहीं मरा, और पेट से बाहर निकलने के बाद मां के स्तनों में दूध की धार बह गई, उसको चिंता थी इसलिए दूध दिया, वरना कौन डॉक्टर आया था तुम्हारी मां के आंचल में दूध भरने के लिए? भगवान की तरफ से कोई भूखा, जोर से, भगवान की ओर से कोई भूखा नहीं मरता, मरता है अपनी अकर्मण्यता से। भगवान ने तो जब तुम्हारे दांत नहीं थे तब पीने को दूध दिया था, मां के पेट में उल्टा लटके थे ऐसे सिकुड़े हुए, तब भी तुम्हें 9 महीने भूख से मरने नहीं दिया। मां का खाया बच्चे के पेट में रस के द्वारा, लिक्विड फॉर्म में नाभि के द्वारा जाता था, नरा जुड़ा था। ये कनेक्टिविटी ईश्वर की थी। जिसने पेट में नहीं मरने दिया वो इस संसार में किसी को मारता नहीं है। तुम्हारी अकर्मण्यता तुम्हें मारती है और दोष देते हो भगवान को। पहला उत्तर। अब दूसरा। किसी देश में बम पटक दिया गया, उस बम से, जैसे नागासाकी में बम पटका गया परमाणु, उससे लाखों लोग मारे गए, निर्दयी निर्दोष जनता मारी गई, बच्चे मारे गए, स्त्रियां मारी गई, पशु पक्षी मारे गए। तो लोग कहते हैं भगवान होता तो रोकता, भगवान बचाता। अच्छा तो ये बताओ, भगवान ने कहा था तुमसे कि परमाणु बम बनाओ? भगवान ने बनाया था क्या परमाणु? क्यों बनाए परमाणु? क्यों इतना खतरनाक तुमने आविष्कार किया? बुद्धिमान हो तो क्या जमाने के प्राण लेने के लिए बुद्धि चलाओगे? बम तुमने बनाए, विनाश का कारण ईश्वर नहीं है। अब तुम सारे पेड़ पौधे काट रहे हो, सारे जंगल तुमने उजाड़ दिए, नदियों को दूषित कर दिया। अब यदि कभी प्राकृतिक आपदा आ गई तो आप कहते हैं भगवान ने कर दिया। अरे भाई, जंगलों को उजाड़ोगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, ओजोन परत कमजोर पड़ेगी, ओजोन परत कमजोर पड़ेगी तो तबाही होगी। प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हो, तुम्हारे विनाश का कारण तुम ही हो। भगवान ने कब कहा था कि जंगल उजाड़ो? भगवान ने तो गोवर्धन उठा करके रक्षा की है, संदेश दिया है कि पहाड़ों को अपने हाथों में रखना चाहिए, पहाड़ों से प्यार करना चाहिए। ये पहाड़ ही हमारा जीवन है। इसलिए हमारे भारत में हिंदू धर्म में पहाड़ों की पूजा होती है, गिरिराज जी की, कामता नाथ जी की। तुम उजाड़ते चले गए, कौन जिम्मेदार है? परमाणु क्यों बनाया आपने? और बनाया है और आप ही पटक रहे हैं, आप ही आपस में लड़ रहे हैं, तो अब इसका जिम्मेदार भगवान कैसे हो सकता है? आप क्यों नहीं अपनी समझदारी का परिचय देते? आपको भगवान लड़ाने आए थे क्या? महाभारत का युद्ध हो रहा था तब भगवान शांति दूत बनकर आए थे। महाभारत ना लड़ो, विनाश होगा। भगवान तो युद्ध रोकना चाहते थे, लेकिन कोई माने भगवान की तो? क्यों इतने बड़े बड़े परमाणु बम आपने बना लिए? भगवान ने कहा था, भगवान ने कहा था कि ना पटक दो आप जापान में। फिर तुम्हें सत्ता का लालच है,
सत्ता के लालच के कारण नागासाकी में बम पटका गया था अमेरिका के द्वारा। उसे सत्ता का लालच था कि जापान भी हमारा हो जाए, यहाँ की प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाए। सत्ता के लोभ से आपने बम पटका, इसमें भगवान का क्या कसूर है? लोग कहते हैं, उस नास्तिक ने कहा मैं भगवान को नहीं मानता क्योंकि भगवान ने बम पटका गया, बचाने नहीं आए। बेवकूफों की तरह बात करते हो। अरे भगवान तो जजमेंट देते हैं, तुमने गलत किया है तुम्हें दंड मिलेगा। भगवान ने आपको बुद्धिमान बना करके, समझदार बना के स्वतंत्र कर दिया है। जैसे माँ बाप ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर स्वतंत्र कर दिया, अब चाहे तू लाखों कमा या भूखा मर, भैया हमने पढ़ा दिया है तुझे, योग्यता दे दी है तुझे, अब तू भूखा मर या लाखों कमा। कोई बच्चा पढ़ा लिखा भूखा मर जाए तो क्या उसमें उसके माँ बाप की गलती है? उत्तर दो। भगवान माँ बाप की तरह है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ने आपको बुद्धिमान बनाया है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो सबसे बुद्धिमान है। आप अपनी बुद्धि का उपयोग कहाँ करते हैं? अरे कोरोना काल में कोई अमेरिका जैसे देश परमाणु बम बनाने में अपनी बुद्धि लगाते हैं, और हमारा देश कोरोना काल में वैक्सीन बनाने में अपना दिमाग लगाता है, अपनी बुद्धि लगाता है। दिमाग है, बुद्धि है, चाहो तो उस बुद्धि को विनाश में लगा दो या उस बुद्धि को विकास में लगा दो, दोनों पॉसिबल है। आपके पास बुद्धि ईश्वर ने दे रखी है, आप उसका सदुपयोग करिए। क्यों आप दुरुपयोग करते हैं? अमेरिका ने परमाणु बनाया और सारे देशों पर दबाव बनाया कि तुम ना बना लेना। किसी को थ्योरी नहीं दी बम बनाने की, वो तो बाद में लोगों ने अपने विवेक से बनाया है। हमारे भारत को भी परमाणु बम बनाने की थोड़ी आज्ञा दी थी संयुक्त राष्ट्र ने। वो तो हमारे देश के परम विद्वान, परम वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने पूरा प्रयास किया, और वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने प्रयास किया, और प्रथम परीक्षण भारत का संपन्न हुआ, सफल हुआ। तो ये हम लोगों ने परमाणु शुरू नहीं किया बनाना, वो तो जब दुनिया ने बना बना के आंखें दिखानी शुरू कर दी भारत को, तो हमने भी अपना दिखाया कि हम कम नहीं है, बनाना नहीं चाहते पर बना लेंगे तुम्हारे जैसा, कम नहीं है। हमने विनाश की शुरुआत नहीं की, विनाश की शुरुआत तुमने की। अब इसमें भगवान का क्या दोष है भैया? अब ये नास्तिकों को कौन समझाए? अकर्मण्य है, मर रहे हैं भूख प्यास से और रो रहे हैं भगवान के नाम पर, तुमने भगवान ने नहीं दिया, भगवान ने नहीं दिया। कोई भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता? अब रही बात बेटियों के साथ दरिंदगी की, तीसरा दरिंदगी बेटियों के साथ क्यों होती है? यदि होती है तो भगवान कहाँ है? क्यों नहीं आते बचाने के लिए? उत्तर सुनिए। बेटियों के साथ दरिंदगी क्यों होती है? कमी किसकी है? आज हमारे देश में आए दिन ये घटना देखने को मिलती है। 1-1 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी हो गई, 2-2 साल 5-5 साल की छोटी छोटी लड़कियों के साथ दरिंदगी हो गई। सारा कुछ आप लोगों ने सुना है और अखबार में पढ़ा, टीवी न्यूज में देखा सुना। क्यों होता? क्या इस दरिंदगी के जिम्मेदार भगवान है? कौन जिम्मेदार है? उत्तर लो। आज कोई ना कोई लड़का ही तो कोई ना कोई लड़की के साथ दरिंदगी करता है। वो करने वाला लड़का ही तो होता है, मर्द ही तो होता है, पुरुष ही तो होता है। यदि हर माँ बाप, ध्यान से सुनना, यदि हर माँ बाप अपने अपने बेटों को काश संस्कार दिया होता और नारी का सम्मान करना सिखाया होता तो ये दरिंदगी ना होती। एक तो आपकी लापरवाही ने बच्चों को नालायक बनाया। आज जितनी पिक्चरें बनती हैं, मूवी, फिल्म, इन फिल्मों में
ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिससे बच्चे उत्तेजित होते हैं। बोलो हाँ या ना? ऐसे ऐसे सीन डाले जाते हैं आजकल की मूवियों में। बोलो हाँ। ऐसी ऐसी पिक्चरें आपको मिल जाएंगी जो बाप और बेटी एक साथ नहीं देख सकते, माँ और बेटा एक साथ नहीं देख सकता। इतनी अश्लील पिक्चरें मिल जाएंगी आपको। बोलो हाँ। तो ये पिक्चर दिखा दिखा कर बच्चों को उत्तेजित करते हैं और ये उत्तेजना जाकर के किसी बहन बेटी पर वो अपनी हवस पूरी करते हैं। तो इसका जिम्मेदार यथार्थ में कौन है? आप अपनी गलतियां नहीं देखेंगे कि तुम माँ बाप हो के बच्चों को संस्कार ना दिए, गलत गलत पिक्चरें दिखा रहे हो, बच्चों को छूट दे रखा है मोबाइल टीवी देखने की। क्या देख रहे हैं आप? ऑब्जेक्शन नहीं लेते कि ये क्या देख रहा है उल्टा चीज, और बाद में आरोप भगवान को, भगवान ने किया। वाह वाह रे इंसान, गलती खुद कर रहा है। अपने आप को अपने गिरेबान में आदमी नहीं झांक रहा है कि हमसे कहां कमियां हो रही हैं, हम बच्चों के संस्कार देने में कितनी बड़ी चूक कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। आप अपनी बेटियों को स्वयं सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, किसी के हवाले छोड़ देते हैं, वो दरिंदगी कर देता है। माँ बाप की जिम्मेदारी है बेटियों को संभाल के रखना, और हर माँ बाप की जिम्मेदारी है बेटों को नारी का सम्मान करना सिखाओ। ये वो देश है जहां नवरात्रि में कन्याओं को माता मानकर, भगवती मानकर उनकी उपासना पूजा की जाती है। ये देश, हमारा देश, नारियों का सम्मान करना सिखाता है। हमारी संस्कृति, आप किसी दुनिया में, आप किसी भी देश में चले जाइए, नारियों की पूजा, नारियों का सम्मान जितना भारत देश में हिंदू संस्कृति में है, इतना सम्मान नारियों का अन्य किसी धर्म में नहीं है। उठाकर देख लो इतिहास। बोलो हाँ या ना? दुनिया के देशों में नारियों को केवल भोग का सामान माना जाता है। इतनी इज्जत है नारियों की, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। विदेशों में नारियां केवल भोग का सामान है, लेकिन हमारे देश में नारी को देवी मानकर, दुर्गा मानकर, शारदा मानकर, माता मानकर उसकी उपासना की जाती है। ये नारी है, ये हमारे देश में नारियों का आदर है, दुनिया में नहीं है इतना। दुनिया में नारियों का आदर होता, हमारे यहां पत्नी रूठ कर पति से चली जाए, क्यों? जैसे संगीत जानना नहीं, सीखना नहीं, उसे सारे गामा का क्या जानना, उसे करना क्या है? यदि संगीत जानना है तो सारे गामा सीखना पड़ेगा, सारे गामा का अभ्यास करना पड़ेगा, सुर साधना करनी पड़ेगी, तब आगे संगीत में आपका प्रवेश होगा। हाँ या ना? उसी तरह आपको भक्ति करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा, तब आपका भगवान में कुछ प्रवेश होगा। भगवान में प्रवेश चाहते हो, उस ईश्वर को जानना चाहते हो, तो पहले भक्ति का सरगम तो याद कर लो, भक्ति का काखा गाघा तो पढ़ो। इंग्लिश सीखना है तो पहले क्या सीखना पड़ेगा बताओ? इंग्लिश सीखना है तो पहले क्या सीखना पड़ेगा? 26 अक्षर ABCD। हिंदी सीखना है तो 52 अक्षर सीखने पड़ेंगे पहले। बच्चों को पहले ये पढ़ाया जाता है ABCD, काखा गाघा, इसके बाद कुछ और पढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट अखबार नहीं दिया जाता, अखबार पढ़ के सुनाओ। अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा, ABCD पढ़ना पड़ेगा। वही है परमात्मा को जानने के पहले, देखने के पहले भक्ति की पाठशाला में प्रेम की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, सत्संग करना पड़ेगा, तब ईश्वर का कुछ ज्ञान होगा। चिल्लाने से नहीं होगा कि भगवान हैं तो बचाएं, ना जी। द्रौपदी को बचाया था, द्रौपदी की तरह कोई पुकारे तो आज भी बचाएंगे, पर बनो तो सही द्रौपदी।
कमी हमारी है, भगवान में की कमी नहीं है, वहां कमी नहीं। कह देना बड़ा सरल है साहब, भगवान पर आरोप लगा देना बड़े सरल है। लगा दो, आपकी जबान है, आपका मुंह है, स्वतंत्र हैं आप, पर महसूस करना, यथार्थ तक पहुंचना बड़ा कठिन है। भगवान से राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान ने कहा निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः। कम से कम सुखदेव भगवान कहते हैं राजन सोया कम करो, कम सोया करो, ज्यादा भगवत चिंतन किया करो। समय चला गया है ना मेरी माँ, इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। हर समय काम करते हुए भगवान से निवेदन बना रहे, हे नाथ मैं आपको कभी भगवान। कितने कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान पर इतने गलत आरोप लगाते हैं। एक नास्तिक और था, उसने कहा कि तुम्हारा भगवान कैसा है? वो कहता है हमारी स्तुति करते रहो, नहीं करोगे तो ये डराता रहता है तुम्हारा भगवान। ना, आप भगवान को समझ ही नहीं पाए। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम हमारी स्तुति करते रहो, भगवान कभी नहीं कहते कि तुम हमारे मंदिर आते रहो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमें सोना चढ़ाओ, हीरा चढ़ाओ, मोती चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ। कहाँ कहा है बता दो आप। भगवान ने तो कहा है कि तुम हमसे केवल सच्चा प्यार करो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और इस प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तुलसी का एक पत्ता भी चढ़ा दो श्रद्धा और प्रेम से, मैं इसमें खुश हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारी जायदाद नहीं चाहिए। और मंदिर जाके भी मत चढ़ाओ, जहां खड़े हो वहीं से भगवान का स्मरण करके हे नाथ स्वीकार कीजिए, यूं छोड़ दो, इतना भी स्वीकार। आप लोग भगवान की गलत व्याख्या करते हैं। भगवान किसी को डराते नहीं। शास्त्रों को आपने सही ढंग से ना पढ़ा है ना समझा है। भगवान को मिठाई, सोना, चांदी कुछ ना चाहिए। मैं 1000 बार कथा में आपको समझाता हूं कि भगवान किसी चीज की चाहत नहीं रखते। कुछ ना दो, सोना चांदी हीरा मोती, क्या दो? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, लिखा है रामचरितमानस। अब ना पढ़ो ना समझो तो हम क्या करें? एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए? जोर से, जोर से। एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा मोती या प्रेम? क्या चाहिए? प्रेम। एक बेटे को अपने माँ बाप से क्या चाहिए होता है? छोटा सा बच्चा क्या चाहता है? और माँ बाप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं? जोर से। जब आप हम प्रेम चाहते हैं तो भगवान से पूछा प्रभु आपको क्या चाहिए? तो राम जी ने स्पष्ट कहा है प्रेम चाहिए, और प्रेम से झूठे बेर खवाओगे तो वो बेर खाऊंगा, प्रेम से छिलके खवाओगे छिलका खाऊंगा, सूखे चावल खवाओगे चावल खाऊंगा। कब मांग लिया भगवान ने सोना चांदी भैया? कब कह दिया भगवान ने कि मंदिर आया करो? समय है तो चले जाया करो, ये आपकी स्वतंत्रता है। नहीं समय है तो कौन तुम्हें धक्का लगा रहा जबरदस्ती? ये तो श्रद्धा का सब्जेक्ट है कि मैं भगवान के उस धाम का, ये वृंदावन भगवान की लीला स्थली। आप आते हैं
कि चलो वृंदावन जाके दर्शन कर आए, उस माटी को देख आए जिस माटी को कभी गोविंद खाया करते थे, जिस माटी पर नंगे पांव चला करते थे। ये भाव है। कोई भगवान ये थोड़ी कहते नहीं कहकर अपने आप को कृतार्थ माना जाए। प्रिय भक्तों, अब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान की स्तुति करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंत्र भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान की स्तुति करके 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमोतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। भागवत जी के 10 लक्षण, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण होते मनवंतर, ये पावन चरित्र है। भागवत जी ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें 10 लक्षण है। 18 पुराणों में केवल भागवत जी में ही 10 लक्षण है, अन्य किसी पुराणों में 10 लक्षण नहीं है। अब सुखदेव भगवान से सृष्टि क्रम परीक्षित पूछ रहे हैं। तो सृष्टि क्रम भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हुए कि भगवान शांति दूत बन के आए, विदुर जी पर कृपा छिलके खाए इत्यादि। जब भगवान लीला पूरी करके गए तब भगवान ने विदुर जी को याद किया और विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं मान्यदुपारवम्बा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर मिलता क्या है? दुख। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। इसलिए दुखों से अगर चोट खाई ना होती। सारी दुनिया सुख में भगवान को याद करती है, दुख में भूल जाती है। क्यों? भगवान ने संसार में अवतार क्यों लिया? तब यहाँ मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने देखा कि जब जब हो यह धर्म की हानि, जब जब धरती पर अत्याचार अनाचार बढ़ता है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। और सृष्टि 10 प्रकार की होती है। सबसे पहले भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल को उत्पन्न किया। अब देखो सृष्टि क्रम बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब इस संसार में कुछ नहीं था तब एक भगवान श्रीमन नारायण थे। कौन था? भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? भगवान श्रीमन नारायण के। ब्रह्मा जी का जन्म होता है इसलिए ब्रह्मा जी मरते भी हैं, पर भगवान नारायण का जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है इसलिए उनकी मृत्यु का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। देवता भी मरते हैं, अमर हैं, पर उस अमरता का भी एक समय है, इतने वर्ष तक अमर रहेंगे। बाकी देवताओं को भी मरना पड़ता। ब्रह्मा जी का भी कार्यकाल पूरा होता है, 100 वर्ष का कार्यकाल है, उनका एक दिन बहुत बड़ा होता है। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी से फिर सृष्टि उत्पन्न हुई, सनकादि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के शरीर से अन्य ऋषि प्रकट हुए। फिर मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर के बाएं अंग से मनु और दाहिने अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। और प्रसूति का विवाह दक्ष जी से हुआ, जिनकी छोटी बेटी सती हुई।
आकृति के यहाँ रुचि प्रजापति, ठीक है मैया। और देवहूति के यहाँ कौन हुए? देवहूति के यहाँ देवहूति माता मनु जी की बेटी हैं। करदम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र है। करदम जी तपस्या करने बैठे, तब मनु जी अपनी बेटी को लेकर गए। करदम जी से कहा आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी ने कहा मैं तो ठहरा जंगल का आदमी, ऋषि हूँ, संत हैं, आप कोई अपने राजकुमार किसी लड़के से शादी करो अपनी बेटी की। मनु जी ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह आप जैसे तपस्वी से करना चाहता हूँ। पहले के पिता अपनी बेटी का विवाह किसी तपस्वी आदमी से करता था, आजकल के पिता अपनी बेटियों का विवाह पैसे वालों से करते हैं। अच्छा, दहेज परंपरा जो हमारे देश में चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप, लड़की के माँ बाप की भी गलती है। आप ऐसे लड़के से विवाह क्यों करते हैं जो दहेज मांग रहे हैं? आप डिमांड पूरी करते चलेंगे तो मांगने वालों का बिगड़ना क्या है? मांग लेंगे, आप देने को तैयार हैं। किस लड़के से बेटी का विवाह करें? हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता है, ये सत्य है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप किसी धनवान व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह करें। आप उस लड़के से विवाह कीजिए जो मेहनती है, सही रास्ते पर चल रहा है, मेहनत से दो रोटी कमा रहा है, जो मेहनत को सर्वोपरि मानता है, काम को सर्वोपरि मानता है, जो अपनी जिम्मेदारियां समझता है, जो रिश्तों को समझता है। वो दो पैसा कम भी हो, गरीब भी हो, पर समझदार है तो कर देना चाहिए उस लड़के से विवाह, वो बहुत आगे जाएगा। और आपने सोचा धनी, कितने बच्चियां, बेटियों का विवाह तुम पैसे वालों से कर देते हो, बाद में वो लड़का पैसा का बल पाकर शराबी होता है, चरित्रहीन होता है। आपने तो कर दिया, पैसा है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्यों? अच्छा ये बताओ, आप जितनी स्त्रियां बैठी हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा महिलाओं से। मेरी माँ, मेरी बेटियां, मेरी बहनें बताएंगी कि जीवन साथी जो आपका होने वाला पति या पति है, उसके पास क्या होना जरूरी है? पैसा, समझदारी। समझदारी में सब कुछ आ गए। रिश्तों को निभाना कैसे है, रिश्तों को चलाना कैसे है, कैसे काम करना है, कैसे दो पैसे कमाना है। बताओ, पति आपका कैसा हो, धनवान हो या समझदार हो? जो रिश्तों को चलाना जानता हो, रिश्तों को निभाना जानता हो, वो पति हो, या केवल बाप के टुकड़ों पर पल रहा है, पैसे की अकड़, मैं पैसे वाला हूं, पैसे वाला हूं। ये पैसे की अकड़ कब तक चलेगी? पैसा कब तक टिकेगा, ये तो बताओ। इसलिए कैसा लड़का होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए? जोर से, जोर से मेरी माँ, समझदार। तो आपने लड़की के लिए समझदार ढूंढा है या पैसे वाला ढूंढा है? लड़के ऐसे हों जो परिवार को चलाना, रिश्तों को समझता हो, रिश्ते निभाना जानता हो। ऐसा लड़का हो जो नारियों का सम्मान करता हो। ऐसी लड़की हो जो पुरुष का सम्मान करती हो। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पुरुषों का सम्मान नहीं करती, तो भी घर बिगड़ जाता है। कई जगह लड़के समझदार होते हैं, लड़कियां नहीं होती समझदार। अभी एक मैया हैं, उनने अपने बेटे का विवाह किया। बेटा बड़ा समझदार, लड़के के माँ बाप भी बड़े समझदार। विवाह हुआ, कुछ महीने ही लड़की पति के साथ रही। उसकी माँ ने पता नहीं क्या कहा, लड़की मायके चली गई, जबकि सब कुछ है, संपन्नता है, समझदारी है, पर लड़की अपने माँ के पास चली गई।
अच्छा लड़की के पिता है नहीं, गुजर गए, केवल माँ है। अम्मा इतनी बेवकूफ के वो अपनी लड़की को घर बिठाई है, बोले यहीं रहे, ससुराल जाने की जरूरत नहीं। क्या झगड़ा हुआ ससुराल में? कुछ नहीं, मन में आएगा तो भेजूंगी, नहीं आएगा नहीं भेजूंगी। केवल मूर्खता, रिश्तों की कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। रिश्ते क्या होते हैं, क्यों निभाना चाहिए, पति क्या होता है, पत्नी क्या होती है, कोई जानकारी नहीं। शादी कर दी। लड़कियों को, आप लड़कों को इतना पढ़ाते हो मेरे देशवासियों, कुछ गृहस्थ की शिक्षा भी देते चला करो। जो आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय वो काम नहीं आएगा। अरे रियल जिंदगी जीने में स्कूल में जो पढ़ते हैं एक भी काम नहीं आता पति पत्नी के रिश्ते में। बताओ गृहस्थी चलाने में पाइथागोरस लगता है? इक्वल टू लगता है? क्यों मैया, कौन सा सूत्र लगता है बताओ पति पत्नी के रिश्ते को चलाने में? जो पढ़ा है सब किनारे धरा रह जाता है। वो पेट भरू ज्ञान है, पेट भरने के लिए है, पति पत्नी के रिश्ते को चलाने के लिए है ना, त्रिभुज नहीं काम करेगा। क्यों जी? गृहस्थी चलाने के लिए समझदारी चाहिए, गृहस्थी चलाने के लिए गृहस्थ के अनुभव चाहिए, और वो अनुभव कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं बता सकता। वो आपको जीवन जीने से प्राप्त होगा, प्रैक्टिकली ज्ञान है। कहावत बनी है इसके लिए, जस जस भीगे कामली, कामरी मतलब कंबल, जस जस भीगे कामली तब तक तप तस तस भारी होए। क्या मीनिंग है इसके, क्या मायने? कंबल को जितना गीला करोगे उसका वेट उतना, उसका वजन उतना बढ़ता चला जाएगा। सही है? कंबल को जितना गीला करते चलोगे वो उतना भारी होता चलेगा। जिंदगी जितना जीते चलोगे अनुभव उतना बढ़ता चला जाएगा। जीवन जीने से अनुभव मिलता है, पढ़ने से ज्ञान होता है, अनुभव नहीं होता। बोलो हाँ, क्यों जी? सही है। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के पहले, छोटे डॉक्टर, एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के पहले बड़े डॉक्टर के साथ कुछ दिन काम करना पड़ता है। बोलो हाँ। एक साइंटिस्ट को साइंटिस्ट बनने के पहले बड़े साइंटिस्ट के साथ काम करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? जब साइंटिस्ट बनने के लिए बड़े साइंटिस्ट के सामने काम करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर बनने के पहले काम करना पड़ेगा, आपको वकील बनने के पहले वकील के साथ काम करना पड़ेगा, जज बनने के पहले जज के साथ काम करना पड़ेगा, उसके नीचे होकर के काम करना पड़ेगा। तो एक सच्ची गृहस्थी चलाने के लिए, सच्ची गृहस्थी का ज्ञान रखने के, सच्ची गृहस्थी चलाने के पहले एक सफल गृहस्थी के संग रहना पड़ेगा कि गृहस्थी कैसी चलाई जाती। भैया तू ज्ञान दे, पहले सफल गृहस्थ की संगत करो, तब गृहस्थी चलाने के तरीके आएंगे। आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर शादी कर लेते हैं, गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलाई जाती है कुछ ज्ञान नहीं, 2 महीने 4 महीने में तलाक। क्योंकि आपने सब्जेक्ट को क्या कर, इसलिए आपकी काउंसलिंग होना जरूरी है। आपको आपका वो व्यक्ति, आप इसलिए गुरु होते हैं हमारे सनातन धर्म में। इसलिए गुरु यदि गृहस्थ है तो वो गृहस्थ अच्छे से समझा पाएगा गृहस्थी। इसलिए कहा है जगत गुरु ब्राह्मण। गुरु कौन होना चाहिए? ब्राह्मण ही होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी वाला गुरु है तो गृहस्थी के तौर तरीके समझा देगा। इसलिए पहले अच्छे गृहस्थ से गृहस्थी की शिक्षा लेनी चाहिए कि गृहस्थी चलानी कैसे है। फिर उस आधार पर यह बात दोनों पे लागू होती है, लड़का लड़की दोनों पर। आजकल किसे गृहस्थी चलानी आ रही है बता?
कर लेते हैं शादियां, बस मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। बेचारा लड़का टुकुर टुकुर देखता रहता है, फोन पे कब आओगी? नहीं आऊंगी। आ जाओ, गलती हो गई, सॉरी। नहीं आऊंगी। कब तक नहीं आएगी? जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा मम्मी का। मम्मी ऑपरेट कर रही है। जब ये भेजेगी, यहां बटन दबाएगी, तब मिसाइल उड़ेगी और ससुराल में जाके फूट जाएगी, विस्फोट। तो ऐसी मिसाइलों से बचना है, तो सब बर्बाद कर दे। इसलिए गृहस्थी जरूरी है, इसका ज्ञान देना जरूरी है, समझना समझाना। इसलिए माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को गृहस्थ का ज्ञान देते चलें, धीरे 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 धीरे। पहले की माँ अपनी बेटी को सब समझाया करती है, बेटा रोटी बनाया कर। रोटी जल जाती थी तो माँ डांटती थी, क्यों? ससुराल जाएगी, रोटी जल गई, मैं तो माँ हूं, कुछ नहीं बोल रही हूं, सास डांटेगी। यही सीख के आई। तो माँ बीच बीच में बोलती रहा करती थी। नमक ज्यादा कर दिया तो माँ टोक दिया करती थी, अरे बेटा नमक हिसाब से डाला कर, ससुराल जाएगी। माँ दिलाती रहा करती थी याद। और आजकल की मम्मियाँ क्या, हाँ बेटी ससुराल ससुराल नहीं जाना तुझे, और वहां सास कुछ 3-5 कर बताना, हम गुंडे तैयार रखेंगे यहाँ से। हाँ, आजकल तो मम्मियाँ ऐसी, आजकल तो ऐसा भेजती हैं, बेटियों को ऐसा तैयार करती हैं। आजकल माँ बाप बेटियों के लिए ऐसा लड़का देखते हैं जिसकी मम्मी ना हो, सास का कोई झंझट नहीं, माँ ना हो तब अच्छा रहेगा, सुखी रहेगी मेरी बेटी। सास ससुर मर गए हो तो बहुत अच्छा है ना। ऐसा आजकल डिमांड आ रही है। लड़की के माँ बाप कह रहे हैं कि जिसकी लड़के के माँ बाप नहीं होंगे वहां करेंगे, ढूंढ रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा। तो ये भी डिमांडें चालू हो गई हैं लड़कियों की। मतलब कोई किच नहीं चाहिए, कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए किसी का। बोलो हाँ या ना, ऐसी भी डिमांडें हैं या नहीं मार्केट में? बोलो हाँ। आप लोगों की तो नहीं है? अपनी बेटी के लिए किसके सास ही ना हो, क्यों आपकी डिमांड है ऐसी? एक बार ऐसा सच घटना घट गई। एक लड़का के पास एक लड़की वाले आए और बोले, क्यों आपके माता पिता हैं? बोले हाँ हैं हमारे माता पिता। बोले हम फिर शादी नहीं कर सकते आपके साथ। क्यों नहीं कर सकते? बोले हमें ऐसा दामाद चाहिए जिसके माँ बाप ना हो। तो लड़का भी बोला हमारी तरफ से भी कुछ ऐसी ही शर्त है, आप ये बताओ आप लड़की के कौन हैं? बोले हम लड़की के पिता हैं। तो लड़के ने बोला लड़की की माँ तो मर गई होगी। नहीं नहीं है जिंदा। लड़के ने भी कह दिया नहीं, हम भी जिस लड़की के माँ बाप जिंदा उससे शादी नहीं कर सकते, हमें भी बिना माँ बाप वाली लड़की चाहिए, उसे भड़काएगा नहीं कोई, तुम जिंदा रहोगे भड़काते रहोगे। तो आजकल ही उल्टी सीधी डिमांडें मार्केट में चल रही हैं। लड़की को सबसे ज्यादा भटकाती है उसकी माँ शादी के बाद। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार रिपोर्ट आई है पूरे देश में। एक सर्वे हुआ, पता चला कि लड़कियों में जितनी लड़कियों का घर बिगड़ता है, तलाक होते हैं, उन लड़कियों के घर बिगड़ने में, बहुओं के घर बिगड़ने में उसकी माँ का हाथ होता है। ऐसा लगभग बहुत सारे केसों में ऐसा होता। ये बात सही है कि नहीं आप लोग बताओ? लड़की के माँ की गलती के कारण शादियां टूट जाती हैं, माँ का दखलंदाजी ज्यादा रहती है। सही है ये बात? दिन भर पंचायत करती है माँ, दिन भर खा लिया, क्या खाया है? पनीर की सब्जी खाई है? अदरक डाला था उसमें? हाँ नहीं, फालतू की बात है। चलो
पहले के माँ बाप श्री करदम जी महाराज के संग तपस्वी लड़का चाहते थे पहले के लोग, योग्य लड़का चाहते थे पहले के लोग। आजकल पैसे के आगे सब कुछ बंद है। प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दिए पैसा। क्या हो गया पैसा पैसा, केवल पैसा देख रहे हैं लोग। लड़का कैसा भी हो बस पैसा होना चाहिए। क्या करोगे पैसे का? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ हो सकता है पर पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे से भी ऊपर कुछ चीजें होती हैं। पैसे से ऊपर क्या होता है? अच्छा बता। नहीं, कुछ नहीं होता। हा? क्या होता? अच्छा बताओ। पैसे से ऊपर क्या होता आप बताओ। क्या नहीं पता? आप बताओ भैया, पैसे से ऊपर क्या होता है? भैया ओ लाला, पैसे से ऊपर क्या होता है? पैसा ही सबसे बड़ा है क्या? बताओ पैसे से ऊपर क्या होता है? आप बताओ। आप बताएंगे भैया जी? नहीं, आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया पीछे, आप बताओ। हाँ, पैसे से ऊपर क्या है? हाँ हाँ हाँ, कह गए। पैसे से भी ऊपर होता है क्या? आपका चरित्र, आपकी इज्जत, आपका सम्मान, है ना? पैसे वाले भी सम्मान को तरसते हैं। समाज आपका सम्मान कर रहा है, यही आपका सबसे बड़ा धन है। ऐसे काम करना कि 2 पैसे कम हो और समाज में सम्मान से जीना और सम्मान से मरना। पैसे से ऊपर होता है सम्मान। पैसे तो वैश्या के पास भी होते हैं। पैसे तो वैश्या के पास आप लोगों से ज्यादा होंगे। सम्मान चाहिए। इज्जतदारी से जियो और इज्जतदारी से मरो। सम्मान बड़ी चीज होती है, इसलिए पैसे से बड़ा सम्मान। इसलिए पहले के लोग पैसे देने पर भी झूठ नहीं बोला करते थे, क्योंकि सत्य उनके धन से कहीं ज्यादा बड़ा हुआ करता था। पहले सत्य की कीमत थी, पैसे की कीमत नहीं थी। इसलिए सम्मान सत्य से मिलता है। सत्य बोला करो, पैसे में बिक ना जाया करो, पैसे के कारण गलत ना किया करो, पैसे के कारण भ्रष्टाचार ना किया करो, ठगी ना किया करो। ईमानदारी का पैसा सुकून देता है। बेईमानी का पैसा, बेईमानी के धन की उम्र कितनी होती है आप बताओ? बेईमानी से कमाया हुआ धन कितने दिन टिकता है? बोलो, कितने साल? हमने बताया था पहले, बेईमानी का कमाया हुआ धन की एज है, उम्र है ओनली 10 वर्ष, सिर्फ 10 साल। 10 साल पूरे होते ही 11वां साल लगते ही सारा बेईमानी का तुम्हारी सामने जाएगा। और जाएगा नहीं, जो खूंटे का है, जो खुद का है, वह भी लेकर के जाएगा, उसे भी लेकर जाएगा, खुद का भी लेके जाएगा, जेब का भी लेके जाएगा। चमड़ी तो जाएगी, दमड़ी भी जाएगी। इसलिए बेईमानी करके जो बहुत मजे लूट रहे हो, सिर्फ 10 साल गिन लो अपने बेईमानी के। 11वें साल से उल्टी गिनती चालू जब हो जाए, मत रोना महाराज, बड़े तंग हैं, बड़े परेशान। 10 साल हो गए, अब भोगो। अब कोई कहे भगवान ने इतना दुख दिया। अच्छा, बेईमानी कर रहे थे तब कहाँ थे भगवान तुम्हारे? और अब दंड मिलने लगा तो भगवान याद आ रहे हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसा करेगा वैसा। ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है बता दो मेरी माँ, क्या नहीं है? हाँ, भगवान के घर थोड़ा थोड़ा देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं। भगवान देते हैं थोड़ा धीरे धीरे
गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की चलती है धीरे धीरे, आटा पीसती है धीरे धीरे। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। मिलेगा, कर्म दंड मिलेगा।